नमस्कार भाइयों। आज हम लोग कुछ अलग टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। वो ये है कि जिन लोगों का सेक्स बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत उनकी इच्छा बढ़ती है, बहुत कुछ सेक्स के बारे में सोचते हैं, बहुत कुछ सेक्स में करने की सोचते हैं, चाहत होती है। तो ऐसे लोग क्या ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं या ज़्यादातर फेलियर होते हैं? ऐसे लोग क्या स्कूल एग्जामिनेशंस में पास होने वाले बच्चे होते हैं या फेल होने वाले होते हैं? ये एक हम लोग ने एक स्टडी में देखा। तो स्टडी को हम लोग ने जब देखा, जो स्टडी जो हुई थी वो चेन्नई में हुई थी, कुछ कुछ पोर्शन उसका हैदराबाद में हुआ था, कुछ आपका बेंगलोर में हुआ था, कुछ आपका मैंगलोर से भी कुछ डाटा हम लोग को मिला था, कुछ पुणे, कुछ बॉम्बे। तो ऐसे दो चार केस करके एक स्टडी बनी थी, जिसका नेट नतीजा ये था कि जिनकी सेक्स की इच्छा या ख्वाहिश ज़्यादा है, या जिनको बोला जाए सेक्स की लिबिडो स्ट्रांग है, वो ज़्यादा ही सक्सेसफुल होते हैं। तो आप सेक्स को जो एकदम बुरा मानते हैं, वैसी बात नहीं है। सेक्स से ज़्यादा सेक्स होना अच्छा है। ये आपके ज़्यादा हेल्थ को दर्शाता है। मानसिक हेल्थ भी इसका मतलब आपकी अच्छी है, और आप जीवन में ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इस बात का आप ख्याल रखें कि आपको अगर सेक्सुअल कमजोरी हो रही है, तो ये दो कारण आपके वजह से आपका जीवन अटकेगा। पहला, कोई ना कोई शारीरिक बीमारी हो रही है, अंदर ही अंदर सुलग रही है, जिसका भी आपको पता नहीं चल पा रहा है। और दूसरा, आपके मन, आपका दिमाग परेशान है। और जब दिमाग ही परेशान रहता है, तो शरीर में तो कई किस्म की बीमारियां हो जाती हैं। तो आपका जीवन कहीं ना कहीं अटक जाएगा, कैरियर कहीं ना कहीं अटक जाएगा। चाहे मानसिक परेशानी की वजह से आप ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पाए, खुद डिप्रेशन में चले जाएं, या कुछ, या फिर शरीर बीमार पड़ जाए। तो ये चीज का ख्याल रखिए कि सेक्स का अगर कमजोरी आपको महसूस हो रही है, तो आप इसका इलाज करने की चेष्टा करें, इसको दूर करने की चेष्टा करें। कई लोग सोचते हैं कि अरे यार, उम्र 40 की उम्र हो गई है और कितने दिन सेक्स करेंगे, अब तो उम्र हो गई है, सेक्स खराब भी हो सकता है, 50 के हो गए खराब भी हो सकता है। तो सेक्स कभी भी देखिए, उम्र के हिसाब से नहीं आंका जाता। उम्र के लिहाज से मेरा सेक्स अच्छा है कि खराब है, ऐसे नहीं सोचा जाता है। जिस उम्र में भी सेक्स खराब हो, इसका मतलब आपके दिमागी और शारीरिक बीमारियां नजदीक आ गई है। तो आप अपने सेक्स को ख्याल रख के अपनी सेहत को भी आप मॉनिटर कर सकते हो। इसलिए भाइयों, मैं बोलता हूं कि आपको कोई भी सेक्स की कमजोरी हो, तो अपना ब्लड टेस्ट करवा लो, ब्लड फॉर टेस्टोस्टेरोन करवा लो, ब्लड फॉर एलएच करवा लो, और डीएचईएस करवा लो, और साथ में ईस्ट्रेडियोल करो। क्योंकि ईस्ट्रेडियोल जब शरीर में बढ़ता है, तब से कमजोरी धड़ाधड़ पकड़ती है। तो आप ये चीज को एक बार टेस्ट करा के खुद ही देख लो क्या नतीजा आ रहा है, और फिर उस हिसाब से आप अपना इलाज करवा सकते हो। हम लोग क्या, अब सुविधा क्या हो गई है कि अब हम लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन देते हैं। कईयों को लगता है यार, ऑनलाइन कंसल्टेशन में पहले जो है, मतलब ऑफलाइन कंसल्टेशन जैसा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? आंसर बहुत क्लियर है, रिजल्ट आता है, आएगा, बेहतरीन रिजल्ट आएगा। ऑनलाइन कंसल्टेशन और ऑफलाइन माने फेस टू फेस कंसल्टेशन, दोनों में खास कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों में अच्छा रिजल्ट आते हैं। और दूसरी बात है, हम लोग पिछले जो 4 साल से ऑनलाइन ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसमें भी हम लोग को इक्वल सक्सेस मिल रही है, बेहतर सक्सेस मिल रही है देन की फेस टू फेस कंसल्टेशन। तो ऑनलाइन ट्रीटमेंट का एक जरिया अब नया खुला है। आप व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी सेहत को स्ट्रॉन्ग, बढ़िया बना सकते हैं। मेरी बात आपने यहाँ तक सुना, बहुत बहुत शुक्रिया।